नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ कक्षा 10वीं का गणित विषय जो कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के अंतर्गत है। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2 जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चरों का रैखिक समीकरण अंग्रेजी में बोलेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब होता है चर, अज्ञात राशि। ठीक है, हम लोग इस अध्याय में प्रश्नावली 2 को हल कर रहे हैं। तो चलिए प्रश्नावली 2 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 8 में हम पहुंचे हैं। ठीक है, आपको प्ले लिस्ट पर सारे वीडियो मिल जाएंगे क्लास 10th के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इसको हल करने का। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हल। देखिए प्रश्न क्या बोलता है, दो संख्याओं का योग 25 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग 25 है। तो इससे हम लिख देते हैं कि दो संख्याओं का योग 25 है और बोलते हैं उनके व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा। ठीक है, उल्टा या बटा। ठीक है, का योग 1/4 है। संख्या याद कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x है। ठीक है, और तथा दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, हमने माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 25 है। ठीक है, मतलब हम पहली संख्या और दूसरी संख्या, यदि इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो इसका योग क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक है, तो पहली संख्या को हमने माना है x, दूसरी संख्या हमारा y, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 25। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, इसको हम मान लेंगे कि क्या है, ये समीकरण 1 है। अब फिर अगला लाइन दिया है उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम तथा उनके व्युत्क्रमों का मतलब x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y और इसका योग क्या है, 1/4 है। ठीक है, तो इसे थोड़ा हल कर लेते हैं आगे। तो इसका त्रिया गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ऊपर का गुणा नीचे से होगा। ठीक है, और फिर नीचे का ऊपर से और फिर ये नीचे वाले का आपस में। ठीक है, तो चलिए एक से गुणा करते हैं। तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, 1 गुणा y धन 1 गुणा x गुणा y बराबर 1/4। और इसे यदि लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखाएगा, x प्लस वाई बटे एक्स वाई बराबर 1/4। ठीक है, हमें देखिए कि समीकरण 1 जो हमारा समीकरण 1 है, इसमें हमें x और y का मान पता है। कितना है, 25। x धन y की जगह हम क्या लिख देंगे, 25। ठीक, फिर एक्स वाई बराबर 1/4। आप चाहे तो यहाँ बता सकते हैं कि x धन y बराबर 25 समीकरण 1 से। ठीक है, अब हम पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो एक्स वाई उधर चला जाएगा, 4 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 25 का गुणा हो जाएगा 4 के साथ और एक्स वाई का गुणा हो जाएगा 1 के साथ। तो 25 चौक हो गया 100 बराबर क्या आ गया, एक्स वाई को इस साइड लिख देंगे। तो एक्स वाई बराबर क्या मिल गया हमको, 100। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये वाला टर्म क्या है, समीकरण 1 से अलग है, क्योंकि समीकरण 1 में x और y के बीच में क्या है, धन का चिन्ह है। ये धन का चिन्ह है यहाँ पे, लेकिन समीकरण 2 में ऐसा नहीं है, ये आपस में गुणा हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए प्रश्न में ना हमें एक हिंट दिया हुआ है। देखिए ये रहा, हमारा संकेत करके दिया है। तो ये वाला फॉर्मेट लाना है, तो ये कैसे आएगा इसे आप समझिए। 2 फार्मूले होते हैं, मैंने आपको बताता हूँ। मैं आपको सर्वसमीका बोलते हैं इसको हिंदी में, फार्मूला को सर्वसमीका। 2 सर्वसमीका होता है, जैसे x प्लस x माइनस वाई पूरे का वर्ग बराबर होता है x का वर्ग ऋण 2xy धन y का वर्ग, और एक होता है x धन y का वर्ग बराबर x का वर्ग धन 2xy धन y का वर्ग। ठीक है, अब देखो जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, पहले में दूसरे को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, घटाने पर क्या मिलेगा, देखो तो इसको मैं लिखता हूँ, क्या रहेगा इधर, x माइनस वाई स्क्वायर फिर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये घटेगा तो यहाँ से ये x कट जाएगा, y कट जाएगा, घट गया तो। और ये वाला क्या है, चिन्ह बदलेगा तो ऋण और ऋण
जुड़ के क्या बन जाएगा इधर -4xy। अब हमारे पास x प्लस वाई का मान हमें पता है, ठीक है। तो x माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, x प्लस वाई का हमें मान मिला है 25, ठीक है। x प्लस वाई का मान हो जाएगा हमारा 25 का वर्ग, फिर ऋण 4xy, ठीक। x माइनस वाई का वर्ग बराबर, ये 25 का वर्ग को ट्रांसफर करेंगे तो -4xy धन 25 का वर्ग होता है आपका 625 हो जाएगा, ठीक है। फिर x माइनस वाई का वर्ग, x वाई को देखिए आप समीकरण 2 में x वाई का हमें क्या मान मिला, x वाई का मान मिला हमें 100, ठीक है। तो हम यहाँ पर x वाई की जगह में 100 लिख देंगे, फिर धन 625, ठीक है। x माइनस वाई का वर्ग, ये हो जाएगा हमारा -400 धन 625, x माइनस वाई का वर्ग, तो ये हो जाएगा हमारा धन और ऋण घट जाएगा तो बन जाएगा हमारे पास 225, और वर्ग को उधर पक्षांतर कर देंगे तो वर्ग का पक्षांतर होता है करनी, तो करनी 225 हो गया। x माइनस वाई बराबर 225 जो होता है दोस्तों 15 का वर्ग होता है, तो x माइनस वाई बराबर क्या मिल गया, 15 मिल गया। तो ये हमें एक समीकरण बिना मिला अभी, जिसके बीच में माइनस का चिन्ह है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा नंबर का समीकरण है, 3, ठीक है। अब ये समीकरण 1 और 3 को देखिए, एक में x प्लस वाई है, एक में x माइनस वाई है, ये वाले में प्लस वाई है समीकरण 1 में और उसमें माइनस वाई है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, ठीक है, जब जोड़ेंगे तो x प्लस वाई समीकरण 1 में है और इस तरफ x माइनस वाई समीकरण 3 में है। इस प्रकार इधर 25 है समीकरण 1 में और 3 में है 15। जब जोड़ेंगे तो x प्लस वाई, ये दोनों बीच में प्लस है, प्लस x माइनस वाई बराबर, ये हो जाएगा आपका 40। यहाँ देखो एक वाई प्लस में एक माइनस में कट गया, ये हो जाएगा 2x बराबर 40, x बराबर हो जाएगा 40/2, तो x का मान जो आया हमारे पास 20 आ गया, ठीक है। 2 एकम 2, 2 बीसम 40, x का मान मिल गया हमको 20। अब इस x के मान को हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं यहाँ पर, तो y का मान मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कहते हैं कि x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है x धन y बराबर 25। अब x का मान मिला है 20 धन y बराबर 25, तो y बराबर हो जाएगा 25, 20 इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा, तो y का मान 25 माइनस 20 मतलब 5, ठीक है दोस्तों। तो हमें x और y का मान मिल गया, x का मान क्या मिला है, x का मान मिला 20 और y का मान मिला 5, ठीक है। तो हम x और y को क्या माने थे, हमने माना था कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, ठीक है, ये हमने माना था। तो दोनों संख्याओं को पूछा था, संख्याएं याद कीजिए, तो हम नीचे लिखेंगे कि अतः पहली संख्या x संख्या 20 तथा दूसरी 5 है, ठीक है। आप चाहें तो उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, उत्तर की जांच, उसके लिए आपको जो बोला है कि दोनों संख्याओं का योग 25 है, ठीक है, तो दोनों का मान रख दो, कितना आ गया, 25 आ गया। इससे हमें पता चला कि हमारा उत्तर सही है। और एक विधि है कि दोनों का व्युत्क्रम 1/4 है, ठीक है, तो देखो 1/20 धन 1/5 बराबर 1/4, ठीक है। इसको फिर क्रिया गुणा करो, 5 धन 20, फिर नीचे है आपका 100, हो गया गुणा हुआ तो बराबर 1/4, तो ऊपर में है 25, फिर ये हो गया 100 बराबर 1/4, इधर को आप काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो 1/4 बराबर 1/4, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं, ठीक है। एक बोला है कि दोनों का योग 25 है, तो ये वाला जो लाइन है उससे भी उत्तर का जांच हो गया, 20 + 5 आया, दोनों का 25 हो गया। और व्युत्क्रम का योग भी बोला है
1/4 है, तो इसे भी हमने चेक कर लिया कि 1/4 है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से अपने नोट्स बना लें, स्टेप बाय स्टेप आप इसे सॉल्व करें। ये वाला क्वेश्चन में हमें एक हिंट के रूप में मिला है, ठीक है। और वो कैसे आया मैंने आपको बताया, तो इसे आप अच्छे से लिख लें और समझ लें और एक आध दो बार और बना लें, ताकि आपको कोई भी परेशानी मत हो ऐसे प्रश्नों को हल करने में। थोड़ा से हैं फंसाने वाले, बाकी 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे इसको तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप शेयर कीजिए, ताकि कोई गरीब और ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक ये पहुँच पाए। और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।